अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। डियर स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम के हवाले से, और उसके में जो स्पेक्ट्रम हमारे साथ आ रहे थे, एक विजिबल था एक इनविजिबल स्पेक्ट्रम हवाले से, वहाँ हमने बात की थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। एक्चुअली हमारे साथ स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स हैं। स्पेक्ट्रम के टाइप्स के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। जो पहला हमारे साथ टाइप आ रहा है वो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अगर हम, और दूसरा हमारे पास है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। अब अगर हम पहले टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम की तरफ देख लें, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, नाम ही से ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास इसमें जो एटम्स आएंगे वो एब्जॉर्प्शन करेंगे लाइंस की, या हम सिंपली कह सकते हैं रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हेन रेडिएशंस आर पास थ्रू अ सब्सटेंस, मीन सब्सटेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम किसी भी एटम्स, किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी सैंपल का स्पेक्ट्रम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम यूँ कहते हैं कि रेडिएशन जब पास करते हैं किसी भी सब्सटेंस से, सब्सटेंस की जगह हम सैंपल भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम यूँ भी लिख सकते हैं कि सैंपल भी ले सकते हैं, कि अगर हम रेडिएशन पास कर ले तो substance, the substance absorb radiations of particular wavelength। मीन जाहिर सी बात है, अब अगर हम सैंपल के थ्रू लाइट पास करते हैं तो वो सैंपल कोई ना कोई वेवलेंथ तक या कोई ना कोई लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डार्क लाइंस। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हमने दो बातें समझ ली इसकी डिफिनीशन में। एक, हमारे पास द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ डार्क लाइंस अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड, अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड। एक डार्क लाइंस का बात हमने समझना है, और दूसरा हमने इसमें ब्राइट बैकग्राउंड की बात करनी। कहने का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, सपोज हमारे साथ सैंपल पड़ा है, हमने सैंपल लेनी है, वो सैंपल लेने जिसकी हमने एनालिसिस करना है, या हम सिंपली उसका स्पेक्ट्रम फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैंने सैंपल ले लिया एक बीकर में, किसी भी कंटेनर में या बीकर में मैंने सैंपल ले लिया। इसमें मेरे साथ सैंपल पड़ा है, यू हमारे साथ सैंपल पड़ा है, या सिंपली हम इसको यू करते, मेरे साथ सैंपल इसमें इसी तरह पड़ा है। एनालिट, या हम सिंपली कह सकते हैं सैंपल, या हम सिंपली कह सकते सब्सटेंस हमारे साथ पड़ा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रेडिएशन सोर्स लगा लेते। कोई भी रेडिएशन सोर्स हमने ले लिया, यहाँ से रेडिएशन सोर्स, आर एस का मतलब है रेडिएशन सोर्स हमने लिया। अब इससे रेडिएशंस निकलते हैं, और यहाँ पर हमने इसके सामने एक और अपैरेटस लगाया है जिसको हम क्या कहेंगे, डिटेक्टर कहेंगे। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, डिटेक्टर। दिस इज कॉल्ड डिटेक्टर। अब हमारे साथ ये डिटेक्ट करेगा कि क्या स्पेक्ट्रम किस तरह हमारे पास आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अब ये लाइट मेरे साथ रेडिएशंस आ रहे हैं। अब जब ये रेडिएशंस आ रहे हैं तो इसके सामने मेरे साथ क्या है, सैंपल पड़ा है। सैंपल के कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये सपोज मेरे साथ ये एक पार्टिकल्स आ गया, ये सब्सटेंस आ गया, एटम्स आ गए, ये इसने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया। जब इस लाइट को एब्जॉर्ब कर दे तो ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, लेकिन उसके साथ एक और जो ये रेडिएशन आ रही है, ये वाली रेडिएशन ये पास आउट होती है। मीन दो रेडिएशंस मेरे साथ आ रही है, एक रेडिएशन को स्टॉप कर दिया, किसने, सैंपल के पार्टिकल्स ने स्टॉप कर दिया, और दूसरा रेडिएशन सैंपल से बिल्कुल सीधा निकल गया और डिटेक्टर पर टकरा गया, और ब्राइट मीन ग्लोविंग एक लाइट प्रोड्यूस कर दी। ग्लोविंग का मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक चमकदार लाइट यहाँ पर इसने प्रोड्यूस कर दी। अब यहाँ पर क्या होगा, हम सिंपली इसके हवाले से जो डार्क लाइंस कहती है, डार्क लाइंस किस वजह से आएंगे। अब मेरे साथ ये दो लाइंस आ रहे थे, दो रेडिएशंस आ रहे थे। अब जब दो रेडिएशंस आ रहे थे तो एक रेडिएशन को तो स्टॉप कर दिया सैंपल ने, मीन जो रेडिएशन आ रहे उसको किसने एब्जॉर्ब किया, वो सैंपल जो था, वो सब्सटेंस जो था, वो जो एनालिट था, उसने एब्जॉर्ब कर दिया, और दूसरा रेडिएशन क्या हुआ, बैक चला गया। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डार्क लाइंस। तो इसी तरह सैंपल में तो एक एटम नहीं होता, मुख्तलिफ एटम्स होंगे, तो हमारे साथ जो यहाँ पर डिटेक्टर पर आएंगे, इसी के सामने एटम्स के सामने कुछ
और रेडिएशन के सामने कुछ और एटम्स आएंगे तो हमारे साथ इसमें क्या होंगे, इसी तरह डार्क लाइंस आएंगे, इसी तरह डार्क लाइंस आएंगे। तो मुख्तलिफ रेडिएशन, अब यहाँ पर मैंने 2-3 रेडिएशन छोड़ दी, अब मैं यहाँ से हज़ारों और 500-600 रेडिएशन छोड़ देता हूँ। तो इसी के हवाले से इसी तरह मेरे साथ इसके अंदर एटम्स होंगे सैंपल्स के अंदर, तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक डार्क इमेज वहाँ पर देगा, एक डार्क लाइन देगा, जिसके हवाले से हम कहते हैं कि हैविंग डार्क लाइंस अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड। जो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हुए वो हमारे पास डिटेक्टर ऐसा शो करेगा कि हमारे यहाँ पर रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हुए तो डिटेक्टर पर एक चमक शो करेगा, एक सफ़ेदी शो करेगा, हम कह सकते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो रेड नज़र आ रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड डार्क लाइंस, दिस इज कॉल्ड डार्क लाइंस। और जो हमारे साथ वाइट नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्राइट बैकग्राउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में ब्राइट बैकग्राउंड क्यों होता है और डार्क लाइंस क्यों होते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ 2 तरह के एमसीक्यूज बन गए, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बन गए। एक तो हमारे पास ये एमसीक्यूज आ गया कि एन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम द लाइंस आर ब्राइट आर डार्क, या एन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम द लाइंस आर ब्राइट द बैकग्राउंड इज डार्क और ब्राइट। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में हम यूँ लिख सकते हैं कि बैकग्राउंड क्या होगा, बैकग्राउंड हमारे साथ ब्राइट आएगा और जो हमारे पास लाइंस होंगे वो किस तरह होंगे, लाइंस हमारे पास डार्क होंगे। डार्क इसलिए क्योंकि इसने रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर दिया। सो दिस इज होल अबाउट एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरे टाइप्स की तरफ आते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, अब अगर लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम की तरफ हम नजर दौड़ाएंगे तो ये एमिशन पर डिपेंड करते हैं। एमिशन खारिज होना, रिलीज करना, तो ये रिलीज होने पर डिपेंड करता है। अब लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, व्हेन अ सैंपल इज हीटेड इन अ कंटेनर, अब अगर किसी भी कंटेनर में हम क्या करते हैं, सैंपल को हीट करते हैं, एंड द लाइट इमिटेड बाय द एक्साइटेड एटम इज पास थ्रू द डिटेक्टर। अब जहाँ यहाँ पर जो लाइन्स आ रहे हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इमिट कर रहे हैं। क्या चीज़ इमिट कर रहा है, जो एक्साइटेड एटम्स हुआ, जो हमारे पास एटम्स ने क्या कर दिया था, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया था या हीट को एब्जॉर्ब किया था और हमारे पास क्या हुआ था, एक्साइटेड स्टेट पर चले गए थे। अब अगर ये डिटेक्टर के थ्रू हम पास करते, द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस विद अ डार्क बैकग्राउंड। तो यहाँ पर हमने फिर इन दोनों बातों को समझना है, ब्राइट लाइंस एंड डार्क बैकग्राउंड। क्या मतलब है इसका। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ट्यूब हमने ले लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब हम लेते हैं। सपोज हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया और उसी में हमने कोई भी इनर्ट गैस, कोई भी गैस हमने इसमें डाल दिया और उसमें हमने एक कैथोड रख लिया, एक एनोड रख लिया। इसके अंदर हमने कोई गैस डाल दिया, जो सैंपल का गैस होते हमने उसको डाल दिया और उसी से हमने एक रास्ता यहाँ पर, ये हमारे पास एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर इसके सामने हमने क्या रख लिया, एक डिटेक्टर रख लिया। यहाँ पर भी हम डिटेक्टर रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम वहाँ पर रख लें। दिस इज कॉल्ड डिटेक्टर, हम इसको क्या कहते हैं, डिटेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, इस किस तरह हमारे पास इमेज बनता है। ये आपके पास अंदर जो गैस मौजूद है, सैंपल गैस है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, टर्मिनल्स को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। तो इसी टर्मिनल्स की वजह से हमारे पास जो इनसाइड द गैस था वो क्या होगा, वो हीट अप होगा। जब वो हीट होगा, सपोज यहाँ पर एक गैस पार्टिकल्स मौजूद है, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ गैस मौजूद है, गैस के एटम्स मौजूद है, गैस के एटम मौजूद है। अब इन एटम्स ने क्या कर दिया, ग्राउंड स्टेट में है। अब इसी करंट की वजह से ये क्या हुए, आयनाइज्ड हुए, या सिंपली हम कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट से चले गए एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ कि दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पर आपके पास एटम्स की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब जब एटम्स की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा हुई तो जाहिर सी बात है, हम सिंपली कहते हैं कि जब एटम्स की एनर्जी ज़्यादा हुई तो ये क्या हुआ, अनस्टेबल हो। जब ये अनस्टेबल हुआ तो ये क्या करेगा, अब इनसाइड थ्रू, अब हम इसके थ्रू, या हमारे पास ये तो बैटरी के साथ भी कनेक्ट होते उसी वक्त भी होता है, या हम यूँ कहते हैं कि बैटरी या इसे हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं।
जब इसकी डिसकनेक्शन यहाँ पर हो जाती है तो ये क्या करेगा, स्टेडी स्टेट से आएगा ग्राउंड स्टेट में, मीन हायर एनर्जी स्टेट से आएगा ग्राउंड स्टेट में। तो ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से यहाँ पर आएगा और ये यहाँ से यहाँ पर आएगा। क्यों ग्राउंड स्टेट पर आएगा? टू गेन स्टेबिलिटी। जब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो लाजमी बात है यहाँ पर जब इस इलेक्ट्रोड्स की वजह से, इस बैटरी की वजह से इसने जो एनर्जी ली थी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पर क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ही एनर्जी रिलीज करेगा और यही एनर्जी कहाँ पर जाएगी, डिटेक्टर पर लगेगी, यहाँ पर आएगी और डिटेक्टर पर लेगी। अब जब एटम्स ने ये रेडिएशन एनर्जी रिलीज कर दी तो एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम्स क्या करेगा, ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज करेगा। तो यहाँ पर ये रेडिएशन कैसे कहाँ पर आएंगे, डिटेक्टर पर आएंगे। जैसे ही डिटेक्टर पर पड़ेंगे तो एक चमक प्रोड्यूस करेंगे, एक चमक पैदा करेंगे, एक ब्राइटनेस, एक सफ़ेदी देंगे, हम सिंपली कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लाइन्स आ गई, मुख्तलिफ लाइन्स आ गई। तो हमने क्या कर दिया विद ब्राइट लाइंस। ब्राइट लाइंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्साइटेड एटम ने जो एनर्जी गेन की थी वो अब यहाँ पर इसने रिलीज कर दी, जिसकी वजह से आपके पास जो लाइट, जो हम कह सकते हैं जो लाइंस आ गई, दिस इज कॉल्ड ब्राइट लाइंस। हम इसको क्या कहते हैं, ब्राइट लाइंस। अब आपके पास क्या होगा, बैकग्राउंड पर तो डिटेक्टर पर कुछ पढ़ नहीं रहा, तो जब डिटेक्टर पर कुछ नहीं पढ़ रहा, वहां पर तो डिटेक्टर पर पढ़ रहा था, यहाँ पर तो डिटेक्टर पर क्या था, लाइट पर ज़्यादा आ रही थी। अब यहाँ पर डिटेक्टर पर कोई लाइट आ ही नहीं रही, तो स्पेसिफिक रेडिएशन आ रहे जो एटम जो सैंपल ने एब्जॉर्ब कर दिए। तो दिस इज दैट्स कॉल्ड डार्क बैकग्राउंड। तो इन दोनों में अक्सर इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ डार्क बैकग्राउंड एंड ब्राइट लाइंस। तो हम अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते, इसी का मसला हो जाता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्राइट लाइन होंगे और डार्क बैकग्राउंड होगा। तो ये आपको एक तरह के एमसीक्यूज भी मिल गए कि आपके पास लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस होते हैं और बैकग्राउंड क्या होते हैं, डार्क होता है। और लाइन या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपके पास क्या होते हैं, बैकग्राउंड क्या होते हैं, ब्राइट होता है और आपके पास जो लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो डार्क होते हैं। तो सिंपली एज अ होल हम सिंपल कह सकते हैं, इनका समरी या इनका कंक्लूजन हम निकाल लें तो हम दोनों के कंक्लूजन के हवाले से लिख सकते हैं। जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसमें एटम एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, इसी वजह से आपके पास लाइंस क्या होंगे, डार्क होंगे। और यहाँ पर क्या करता है, एटम्स इमिट करता है रेडिएशन को, जिसकी वजह से आपके पास क्या होंगे, लाइंस क्या होंगे, वो ब्राइट होंगे। तो ये था हमारे साथ टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के हवाले से बात। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला है, किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई बात पूछनी या कोई सी भी टॉपिक में आप लोगों को मसला है, तो हमारे यूट्यूब चैनल साइंस रूम पर आप लोगों को वही टॉपिक मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग सवाल भी पूछ सकते हैं और किसी भी टॉपिक में, जिस टॉपिक में आपको मसला होगा उसी टॉपिक के हवाले से आप पूछ सकते हैं। हम वही टॉपिक आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।